बच्चों, हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स probably halted in these caves monasteries during their travels। जो ट्रेडर्स होते थे, जो ये कारोबारी होते थे, जब वो ट्रैवल करते थे तो वो क्या करते थे, जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी इन गुफाओं को खोद कर, तो उसमें क्या करते थे, वो ठहराव करते थे। जब वो सफ़र पे निकलते थे तो वहाँ पे रुक जाते थे। Buddhism also spread southeastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia। जो बुद्धिज़्म मज़हब है वो कहाँ फैला, साउथ ईस्ट वर्ड्स की तरफ फैल गया, श्रीलंका में फैल गया, म्यांमार की तरफ फैल गया, थाईलैंड की तरफ फैल गया एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी हिस्सों में जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल होता है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, जो पुराना जो फॉर्म है, पुराना रूप है बुद्धिज़्म का, नोन एज थरावड़ा रूप है, थरावड़ा बुद्धिज़्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। इन एरिया में ये जो ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है वो क्या है, मशहूर है। रीड पेज 100 वंस मोर, कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज़्म स्प्रेड टू दीज लैंड्स। आप पेज नंबर 100 पे पढ़ो, दोबारा पढ़ो और तुम ये सोचो कि जो बुद्धिज़्म है, जो बुद्धिज़्म मज़हब है, कि वो इन जगह कैसे फैला। द क्विस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, जो ये पिलग्रिम्स थे, जो यात्री थे, उनका क्या खोज था। एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवांस एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफर ट्रेवल्ड विद देम। जो कारोबारी वो जब मुख्तलिफ जगहों पर या तो झुंड में जाते थे, जैसे जुलूस निकाल के जाते थे, या शिप्स में जाते थे, या नावों में जाते थे, जहाज़ों में जाते थे, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम। जो पिलग्रिम्स होते थे वो भी अक्सर उनके साथ ट्रैवल करते थे। अब बच्चों, पिलग्रिम्स क्या होते हैं? पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पिलग्रिम्स वो औरत या आदमी होता है जो कि सफ़र करता है होली प्लेसेस पे, दो धार्मिक जगहें हैं, उन पे उनके तरफ सफ़र करता है ताकि वो वहाँ पे क्या कर पाए, इबादत कर पाए। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम। इनमें से जो सबसे मशहूर पिलग्रिम है वो चाइना का बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, फाजियान। उसका नाम क्या था बच्चों? फाजियान। हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो, जो कि सब कॉन्टिनेंट में लगभग कब 1600 साल पहले आया। हुआन जैंग, हु केम अराउंड 1400 ईयर्स अगो, और दूसरा कौन था? हुआन जैंग, जो कि लगभग 1400 साल पहले आया। एंड आई किंग, और एक आई किंग था, हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर हुआंग जैंग, जो हुआंग जैंग के लगभग 50 साल बाद आया। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, चैप्टर 6, एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। उन्होंने उन प्लेसों की विजिट की, उन्होंने उन प्लेसों की सैर की जो कि बुद्धा की ज़िंदगी से क्या करते थे, ताल्लुक़ रहते थे। एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, और जितनी भी मशहूर मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी, उनकी जो मोनेस्ट्री जहाँ पे ये जो बुद्धा धर्म को जो फॉलो करता है, फॉलोवर्स करते हैं, जहाँ पे वो इबादत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज। और उन मोनेस्ट्रीज की को भी उन्होंने वहाँ पे भी जाते थे। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। जितने भी ये पिलग्रिम थे, जो ये 3 यात्री थे जिनका नाम ऊपर दिया गया है, इन्होंने क्या किया था, अपनी यात्रा के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने सबूत छोड़ दिए थे। या तो कहीं किताब पे कुछ लिखा था, या कुछ ना कुछ उन्होंने लिख कर रखा था। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स। उन्होंने वो खतरे लिख के रखे थे जो उन्होंने यात्रा के दौरान, जिन खतरों का इन्होंने सामना किया था। विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द, जिन्होंने लगभग कितना साल ले लिया, ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्री दैट दे विजिट्स, और उस मुल्क के और मोनेस्ट्री के जहाँ उन्होंने विजिट किया था। एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम, और इन किताबों को जो उन्होंने वापस ले लिए थे। हाउ फाजियान रिटर्न टू चाइना। जो फाजियान है वो चाइना कैसे वापस आया। फाजियान बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। जो फाजियान, उसने अपना सफ़र, अपने घर का सफ़र उन्होंने कहाँ से तय करना शुरू किया? बंगाल से उसने शुरू किया। ही बोर्डेड ए शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। वो एक जहाज़ में चढ़ गया जिसमें कुछ सौदागर थे, सौदागर भी उसमें सफ़र कर रहे थे। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days when they were caught in a storm। मुश्किल से उन्होंने 2 दिन का सफ़र तय किया होगा जब वो एक तूफान में फंस गए। द मर्चेंट्स began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save द शिप फ्रॉम सिंकिंग। जो ये सौदागर थे, उन्होंने अपने जितने भी सामान था, जितना भी उन्होंने सामान लाया था, वो उन्होंने क्या किया, पानी में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो क्या कर पाए, जो नाव है उसका वज़न, उस पर जो बोझ है उसको कम कर उसको हल्का कर पाए, ताकि वो उसको अपनी नाव को डूबने से बचाए। फाजियन थ्री अवे हिज
मीग्रे पर्सनल बिलोंग्स, फाजिया ने अपनी जो उसकी पर्सनल चीज़ें थी वो फेंक दी। बट क्लंच टू हिज बुक्स एंड द स्टैचू ऑफ द बुक बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड, लेकिन उसने वो किताबें रखी, अपने साथ ही रखी, और जो बुद्धा की उसने मूर्ति रखी थी वो भी उसने साथ रखी थी। Finally, the storm subsided after 13 days. This is how he describes the sea. लगभग 13 दिन के बाद वो स्टॉर्म थमा और उसने सी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। द सी इट सेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, जो सी है उसमें उसको कोई बाउंड नहीं होता, बाउंडलेस है, उसकी कोई किनारा नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ईस्ट या वेस्ट ढूंढने में, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन मून और स्टार्स इन दियर मोशंस, खाली इसको छोड़ के, सूरज चांद और तारों को छोड़ के। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय द विंड, अगर या अंधेरा होगा या रेनी वेदर होगा, इसका एक ही तरीका है कि विंड से स्टेयर हो जाए। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा, उसको लगभग 90 दिन लग गए जावा तक पहुंचने में। वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months, जहाँ पर उसने 5 महीने तक रुका। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना, उससे पहले कि वो किसी और शिप में बैठता कि जो उसको चाइना ले जाए। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।